साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल एमएलटी न्यूज़ में। आज हम जो है SGPGI अर्थात संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो अभी 20 जून को जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का एक जो एग्ज़ाम हुआ था उसके में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सीरीज़ होगी। आज जो है 1 से 15 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को आप लोग के समक्ष रखते हैं और उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो जो पूछा गया था क्वेश्चन पहला, वो इसेंशियल अमाइनो एसिड था। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं: प्रोलिन, लाइसिन, ग्लूटामिन और एलानिन। तो एसेंशियल 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पूछा गया है कि इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है। राइट आंसर होगा बी, लाइसिन। अब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द ट्रायंगल, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये मैथ्स रीजनिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा A, 0। ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूछा है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इन चारों में से ABCD में से कौन सा WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। तो राइट आंसर है B, टक्स फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मल साइट्रेट यूज्ड फॉर, फॉर्मल साइट्रेट जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा A, RBC के लिए जो है फॉर्मल साइट्रेट यूज़ किया जाता है। अब ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि A = 2 और C = 4, देन ABCD = 14। सिमिलरली GHTH कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले टाइम लग सकता है, तो आप सोचिएगा कि A जो है 1 नंबर पे आता है, सॉरी 1 नंबर पर A आता है, 2 नंबर पे B आता है, 3 नंबर पे C आता है, D नंबर पे D जो है 4 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि A 2 है, तो A तो 1 नंबर पर आता है, तो मतलब 1 + 1, 1 प्लस अरे 1, एक मिनट, 1 + 1 = 2, तो 2 ये है। अब C जो है 4 है, मतलब C आता है 3 नंबर पर, तो +1 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है D 4 पे आता है, तो 4 + 5, इस तरीके से जो है ABCD 14 होता है। तो आपने क्या करना है, G कितने नंबर पे आता है, ABCDEFG 7 नंबर, तो उसमें प्लस करेंगे 8। ठीक है, H कितने पे आता है, H आता है BCDEFGH 8 नंबर पे, उसमें प्लस कर देंगे तो 9, 1 करेंगे +1 तो 9 आ जाएगा, 8, 9। अब T आता है आपका 14 नंबर पे, तो उसमें +1 करेंगे अगर तो 16 नंबर, 16। फिर H जो है वो 9। तो अब अगर आप टोटल करेंगे 8 9 16 17 16 9 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 47 होगा। ये रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन। अगर आप जो है यूरिन में ब्लड को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो इन चारों में से रोथरा टेस्ट, बेंट्रिक्स टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट, हीट टेस्ट, कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे। तो राइट आंसर होगा बेंजाडिन टेस्ट, C। अब ये एक और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया, इफ ब्लैक इज ब्लू, अगर ब्लैक जो है ब्लू है और ब्लू जो है रेड है, तो रेड इज ऑरेंज, और रेड जो है ऑरेंज है,
तो ऑरेंज और ऑरेंज जो है वो ग्रीन है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? तो अब जब सबको पता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, तो अब यहाँ क्या कह रहा है, रेड इज ऑरेंज, तो इस राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। राइट आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रिलेटेड टू। अब ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? लंग्स से है, लीवर से है, किडनी से है, ब्रेन से है, तो राइट आंसर होगा इसका बी लंग्स। 9 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम आयरन रेफरेंस वैल्यू। 9 नंबर का जो है 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ए बी सी डी, तो 9 नंबर का जो है राइट आंसर होगा बी 50। 50 से 170 माइक्रोग्राम पर डीएल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्ट 10 नंबर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस ड्यू टू। 4 ऑब्जेक्टिव में से आंसर कौन सा होगा इसका, ए हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, एवरेज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो नोन एज। आपने ने जो है पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है एवरेज क्वांटिटी ऑफ एचबी आल्सो नोन एज क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सी। क्या है? MCHC। अब देखिए मैं हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे कि पीसीबी को क्या कहते हैं, पीसीबी क्या होगा, एमसीबी क्या होगा, एमसीएच क्या होगा, एमसीएचसी क्या होगा, लेकिन टाइम टेकिंग होता है तो बहुत सारे लोगों को जो लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ राइट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। अब फॉलिक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, फॉलिक एसिड रिलेटेड टू। फॉलिक एसिड किससे रिलेटेड है? अगर आपने B12 विटामिन B12 पढ़ा होगा, या फॉलिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, या आपने जो है हीमोपोइसिस पढ़ा होगा, हीमोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो उसमें जो है वो फॉलिक एसिड या विटामिन B12 जो यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस पर्पसेस के लिए। तो फॉलिक एसिड रिलेटेड किस में है? मेगालोब्लास्ट के लिए। राइट आंसर क्या है इसका? ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कूली एनीमिया। डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज होते हैं, तो कूली एनीमिया कौन सा कहलाता है, कौन सा है कूली, किसको कहते हैं? सी। राइट आंसर होगा सी, थैलेसीमिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है 14 नंबर, पेप स्टेन्स कंटेन। पेप स्टेन में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? ये होता है, ऑरेंज होता है, बी ऑल ऑफ द अबव, या हारिस हेमेटोक्सिलिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बिलो 4000 पर क्यूबिक mm लिकोसाइट नोन एज। जब 4000 से नीचे TLC चला जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, या ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, या ल्यूकोपेनिया कहते हैं, या एनीमिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोपेनिया, जब 4000 से कम नीचे चला जाता है TLC। साथियों इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं जो पार्ट 2 कल की डेट में या कल आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है या इस तरह की प्रिपरेशन हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो जो भी साथी चाहते हैं कि बुक्स परचेस करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।